तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल दुनियापुर की एपिसोड 19 के बारे में। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी है तो अपनी राय और अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फाइनली जनाब जो नौरोज़ आदम था वो वापस आ चुका है और अना ने जैसे कि कमिटमेंट की थी कि वो उसको जो है वो रिहा कर देगी, तो फाइनली उसने जो है वो उसको रिहा कर दिया। एक तरफ तो उसने शामिर को खुद बुलाया, फिर मुझे नहीं समझ आती कि ये इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या ज़रूरत होती है। वो पता नहीं, सारी बात है, वो नवाब है ना, तो थोड़ा सा वो उसको डंग मारती है वो चीज़। तो इसलिए कोई पॉइंट ऐसा नहीं जाने देती जहाँ पे वो अपना रोब या अपना जो है वो एरोगेंट बिहेवियर जो वो शो ना करे। अभी शामिर ने आके उसको कहा जी कि थैंक यू सो मच इस फेवर के लिए, और वो कहती है कि जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि मेरे बंदे जो है वो तुम्हें जो है वो कत्ल कर दे और मार दे और ये वो। मतलब क्या कोई इंसानियत भी होती है। वो खुद उनके घर पे गई थी, उन्होंने उसके साथ कैसा सलूक किया था, और अभी खुद जब शामिर आए तो वो उसकी जो है वो ज़रा भी इज्जत नहीं करती है। खैर, जब उसने नौरोज़ आदम को वापस किया तो नौरोज़ आदम उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कुछ बताया था तुम्हारी माँ के बारे में। तो जो अना बीबी होती है वो कहती है जी कि मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करती। तो फिर नौरोज़ कहता है कि अगर मेरी बात पे यकीन है तो नज़ीर को सब पता है, तुम इससे पूछ लेना। और उसके बाद जनाब आया बड़े मज़े का ट्विस्ट कि नज़ीर जो है वो पिस्टल लेके जो है वो खड़ा होता है नवाब साहब के रूम में, और इतने में नवाब साहब जो है वो पीछे से लाइट ऑन कर देते हैं। अब नज़ीर को नहीं पता था कि नवाब साहब बेड पे हैं या नहीं है। तो नवाब कहता है जी मैं इसी लम्हे का वेट कर रहा था, और फिर नज़ीर साहब जो है वो उसको बताता है रोते हुए मासूम बच्चों की तरह कि मैंने आप पे इतना ट्रस्ट किया था और आपने जो है वो क्या मेरी इज्जत छोड़ी। फिर नवाब साहब जो कि इंतहाई चालाक कव्वा है, फ़ौरन से चालाक लोमड़ी वाली, उसने जो है वो साजिश की और उसने फिर ये कहा कि जी मैंने तो ये तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसा झूठ बोला था और मुझे पता था कि तुम कॉल पे सुन रहे हो और ये वो। और इतनी सी बात की देर थी कि नज़ीर साहब का सारा गुस्सा दूर हो गया, और फ़ौरन नवाब साहब ने ये कहा जी कि पहले तो उन बंदों को मारो जिन्होंने तुम्हें मेरे रूम में आने दिया है। और फिर पता नहीं उसे क्या कमिटमेंट की है क्या नहीं, क्योंकि जब अना ने बुला के नज़ीर चाचा से पूछा कि जी उसकी माँ को किसने मारा था, तो उसने जी नौरोज़ आदम का नाम ले दिया। और अना का गुस्सा जो था वो फिर से, मतलब पहले उसको अपने बाप पे गुस्सा था और फिर वो गुस्सा सारा शिफ्ट हो गया नौरोज़ आदम की तरफ। और अब अना ने फुल टाइम ये तहिया कर लिया कि वो नौरोज़ आदम को खुद अपने हाथों से जो है वो मारेगी। और उसके बाद जनाब इतनी बेहतरीन बातें थी नौरोज़ आदम की, एक एक लफ्ज़ उस बंदे का जो है ना सोने के पानी से लिखने वाला है। जब वो घर आया उसकी अम्मा बड़ी खुश और सारे सब कुछ। तो उसकी अम्मा जो है वो नौरोज़ आदम की उसको बता रही थी कैसे शाहमीर ने उसकी बातों पे अमल करके अना को धोखा दिया ये वो। इतने में शाहमीर साहब आते हैं और वो क्लियरली जो है वो डिनाई करते, इनकार करते, जी नहीं मैंने कुछ नहीं किया, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं उसके साथ बड़ा सिंसियर हूँ और सब कुछ हूँ। खैर नौरोज़ आदम बड़ा उसको समझाता है, बट शाहमीर अपनी हवाओं में उड़ रहा है। वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं, और बिल्कुल ठीक कहता है नौरोज़ आदम कि वो अपने बाप की हर बात उसके साथ मिली हुई है और तुम अपने बाप के साथ जो है वो मिलने को तैयार नहीं हो। उसके बाद जब नौरोज़ आदम की बीवी जो होती है वो उसको कहती है कि जी हाँ शामिर की और अना की शादी कर देनी चाहिए, तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि वहाँ पे भी नौरोज़ आदम ने कि वो लड़की जब आएगी तो वो तुम्हें भी ख़त्म कर देगी, मुझे भी, और हम सबको मार देगी, फिर तुम ठीक रहोगे। और नौरोज़ आदम साहब की तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। उसके बाद जब वो बाहर बैठा हुआ था, लोग उससे आ रहे थे मिलने के लिए कि जी नौरोज़ आदम वापस आ गए हैं, तो फिर जो है वो मीर हसन के पास जो है वो कॉल आती है नवाब साहब की कि जी वो जो है मिलने के लिए आना चाहता है। अब फिर नौरोज़ आदम को यही लगता है कि शायद जी हार मान रहा है, वो अपनी अम्मा से भी डिस्कस करता है और यही कि जी हो सकता है वो अपनी बेटी भी देने के लिए आए। तो फिर जनाब वही हुआ कि जितना ये चालाक बंदा था, नवाब आता है, खुद से आया है जी अपनी अपनी बेटी देने के लिए। मतलब अगर इसको मकसद हासिल करना है तो ये इस हद तक भी जो है वो चला गया है, और बड़ा ही चालाक नवाब साहब आता है और आके जो है वो अपनी बेटी देने की बात करता है। खैर नौरोज़ आदम को बड़ी हंसी आती है। और फिर जनाब जो सबसे बड़ी दुखी चीज़ थी वो ये कि इतना चालाक ये नवाब है कि इसने जो है वो नौरोज़ आदम को जहर दे दिया और उसको भी नहीं पता। और जब डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आता है तो तब भी नौरोज़ आदम उसको जो है वो डरा धमका के मेडिसिन लिखवा लेता है, जबकि वो कहता है कि आप जो है वो हॉस्पिटल चले जाएँ और जो है वो चेकअप करवा लें। फिर नौरोज़ खातून ने मीर हसन के बारे में बड़ी ज़बरदस्त बात की थी शाहमीर को कि देखिए कोई भी मुश्किल में वक़्त में काम आने वाला है, जो ज़रूरी नहीं कि वो आपका दोस्त ही हो। और वही हुआ कि मीर हसन का एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन वो फिर जो है वो अब एज़ अ इंटेलिजेंस के तौर पे जो है वो उसके बंदे के तौर पे काम कर रहा है, और सारी रिपोर्टिंग जो है वो अपने बड़े जो है वो उनको जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। और जनाब नवाब साहब जो है वो जो नज़ीर चाचा होते हैं उसको यही कहते हैं कि जी मैं तुम्हारे दम पे जो है वो आखिरी जंग जो है वो लड़ूंगा। और उसके बाद जो है नौरोज़ आदम जो है वो फुल एंड फाइनल बात करता है कि जी जो अना से तुम्हारी शादी तो होगी, ज़रूर होगी, बट उस दिन जो है वो नवाब साहब की जो है वो लाश उठेगी। तो शामिर को इस बात पे गुस्सा आता है, बट नौरोज़ आदम अपनी बात का पक्का है कि तुम्हें मुझे दोनों चीज़ें मंजूर हैं, चाहे डोली उठे या फिर जो है वो जनाजा। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।